जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार यानी 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध बद से बदतर हो गए हैं। भारत ने आतंकी हमले के तुरंत बाद कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें 1960 के सिंधु जल संधि को खत्म करना सबसे अहम है। इसके अलावा भारत में स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त में मौजूद अधिकारियों को 48 घंटों के भीतर वापस अपने देश जाने का निर्देश जारी किया है। हालांकि इन सब के बीच ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। सवाल यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ी तो क्या होगा। रिपोर्ट्स पर पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत कोई भी एक्शन लेता है तो वो इसके लिए तैयार रहेंगे। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि युद्ध या हमले की स्थिति में कौन सा देश कितना ताकतवर है। इस मामले में ग्लोबल फायर पावर 2025 की रिपोर्ट सारी कहानियां बयां कर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की मिलिट्री पावर की लिस्ट में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। इसके पीछे कई सारी वजह है, जिसके बारे में हम आपको एक एक कर बताएंगे। भारतीय थल सेना में 14.44 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जबकि 11.55 लाख रिजर्व फोर्स और 25.27 लाख पैरामिलिट्री फोर्स भी है। थल सेना की मारक क्षमता में आधुनिक और स्वदेशी तकनीक का अद्भुत मिश्रण शामिल है। भारत के पास कुल 4201 टैंक हैं। इसमें अर्जुन टैंक, T-90 भीष्म जैसे खतरनाक टैंक भारत को पाकिस्तान के मुकाबले अजेय बनाने की ताकत रखते हैं। वहीं अर्जुन टैंक को भारत में तैयार किया गया है, जबकि T-90 भीष्म रूस का है, जिसे बाद में भारत ने अपग्रेड किया है। भारतीय सेना के पास पिनाका रॉकेट सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल समेत बोफोर्स और होविचर तोपें मौजूद हैं। ये हथियार दुश्मन को आसानी धूल चटा सकते हैं। वहीं पाकिस्तान की थल सेना की बात करें, उसके पास 6.54 लाख एक्टिव सैनिक हैं और लगभग 3,742 टैंक, 50,523 बख्तरबंद गाड़ियां और 752 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यूनिट्स हैं। इसके अलावा 652 रॉकेट लॉन्चर भी हैं। पाकिस्तान के पास 2,627 टैंक हैं, जो भारत के मुकाबले फिलहाल आधे हैं। अब बात करते हैं वायुसेना की। आसमान में भारत का दबदबा। भारतीय वायुसेना के पास कुल 2,229 विमान हैं, जिसमें 600 लड़ाकू विमान हैं, 831 सपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 899 हेलीकॉप्टर और 50+ UAVs शामिल हैं। इसके साथ ही भारत के पास आधुनिकतम लड़ाकू विमान हैं। इसमें राफेल फाइटर जेट, सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 फाइटर जेट है। साथ ही भारत की वायुसेना ब्रह्मोस, अस्त्र, रुद्रम और आकाश जैसे मिसाइल सिस्टम से लैस है। वहीं पाकिस्तान के पास 1399 एयरक्राफ्ट है, जिनमें से 328 फाइटर जेट, 64 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 565 ट्रेनर एयरक्राफ्ट और 373 हेलीकॉप्टर है। उसके पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर और 4 एयरबोर्न टैंकर भी हैं। यहाँ भी भारत की वायुसेना ने केवल संख्या में बल्कि युद्ध क्षमता और रेंज में काफी आगे। अब बात करते हैं नौसेना की। नौसेना में समुद्री सीमा पर भारत की सुरक्षा भारतीय नौसेना जैसी तेजी से विस्तार कर रही है और इसमें आधुनिक तकनीक का समावेश हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास 150 युद्धपोत हैं। इनमें से INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे विमानवाहक पोत परमाणु पनडुब्बियां भी हैं, जिसमें धनुष और K-15 जैसे मिसाइल इस्तेमाल की जा सकती है। वहीं भारत की नौसेना में कुल 1,42,252 एक्टिव सैनिक हैं। पाकिस्तान की नौसेना में 114 जहाज, 8 पनडुब्बियां और 9 फ्रिगेट युद्धपोत हैं। हालांकि पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में अपनी समुद्री ताकत बढ़ाई है, लेकिन भारत की नौसेना रेंज, नेटवर्किंग और परमाणु क्षमता में कहीं ज्यादा आगे है। वहीं सैन्य क्षमता, तकनीकी श्रेष्ठता और रणनीतिक तैयारियों की बात करें तो भारत पाकिस्तान की तुलना में कई गुना आगे। भारत का सैन्य ढांचा न केवल विशाल है, बल्कि लगातार आत्मनिर्भरता और हाई टेक अपग्रेड की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत की अर्धसैनिक ताकत, सैटेलाइट नेटवर्क, ड्रोन टेक्नोलॉजी और मल्टी डोमेन युद्ध रणनीति ने उसे वैश्विक सैन्य मानचित्र और अग्रणी स्थान पर पहुंचा दिया है, जबकि पाकिस्तान अपनी सीमित संसाधनों और सहायता निर्भर सैन्य नीति के चलते धीरे धीरे पिछड़ रहा है। भारत रक्षा उत्पादन, साइबर वॉरफेयर और स्पेस आधारित सैन्य प्रणाली में लगातार निवेश कर रहा है। तो फिलहाल के लिए ये वो डिफरेंस है कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होगा तो सबसे ज्यादा किसकी सेना ताकतवर होगी। फिलहाल आपकी क्या राय इस रिपोर्ट पर नीचे देखिए कमेंट सेक्शन में, अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।